बीमारियों और बुराइयों को बड़प्पन समझ रहे हैं। कितना ग्लोरीफाइड किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है किसको? अरे खाते पीते लोग हैं, बीपी शुगर तो होगा ही। अरे थारी मती मारी गई, ये समृद्धि का प्रतीक है बीपी शुगर। खाते पीते लोग मुटिया मोटे तो होंगे। ये मूर्खता का, ये मूढ़ता का या लापरवाही का कहो, प्रमाद का प्रतीक है मोटापा, समृद्धि का प्रतीक नहीं है। हमने ग्लोरीफाई कर दिया किसको? बीड़ी को, सिगरेट को, शराब को। सिगरेट के छल्ले उड़ाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में लोग जाम उड़ाते हैं। और क्या अजी क्या करें, ये तो अब सोशल स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है। बड़ा फंक्शन है, हमको भी किसी ने एक बड़े उत्सव में बुलाया, बोला जी हमारे परिवार में कोई दारू नहीं पीता, लेकिन ऐसा करना बाबा जी को 10 बजे के बाद यहाँ मत रखना फंक्शन में। क्यों साहब? बोले उस समय यहाँ जाम छलकेंगे और बाबा जी जो है फिर हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। यहीं कहीं आंदोलन पर ना बैठ जाएं बाबा जी। ये क्या कर रहे हो तुम? हम दारू पिलाने को बड़प्पन समझ रहे हैं। कहा तो महाराजा अश्वपति उद्घोष कर रहे हैं, नामे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपाह न अनाहुताग्निर न विद्वान न स्वरी स्वरिणी कुदा। यह है हमारा उपनिषद उद्घोष, उपनिषदों की उद्घोषणा। यह हमारा भारत का चरित्र, कि हमारे समाज ही नहीं हमारे राष्ट्र में, जरा गौर से सुनो, इसका अनुवाद कर रहा हूं हिंदी में। न में स्तेनो जनपदे, हमारे राष्ट्र में एक भी चोर नहीं है, चोर उचक्का नहीं है, कोई भी कंजूस नहीं है, सब उदार है। ये रामचरितमानस में भी लिखा है, ये उपनिषद में भी लिखा है, ये हमारे सारे पुराणों में, रामायण महाभारत भगवत गीता सबका सार कह रहा हूं। न में स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप। एक भी व्यक्ति शराब नहीं पीता है, न मद्यप। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अग्निहोत्र ना करता हो। पंच महायज्ञ चतुर्वर्णाश्रम धर्म और 16 संस्कारों की पावनी परंपरा को सब फॉलो कर रहे हैं। सुबह उठ करके ब्रह्म यज्ञ, फिर देवी यज्ञ, मातृ पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, सारी समष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव। हम गोग्रास देते हैं सुबह उठते ही, गौ माता को रोटी दे करके हम खुद आते हैं, अपने हाथों से गौ माता का गोबर उठाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जो गौ माता की सेवा रोज करता है, जो हवन रोज करता है, सारे दैवी शक्तियां उससे प्रसन्न रहती हैं। जीवन के अनिष्टों को तो तुम टाल लोगे, पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, सोशल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, आर्थिक प्रबंधन, राजनीतिक प्रबंधन, पारिवारिक प्रबंधन भी कर सकते हो। समाज के अनहोनियों को टालने के लिए तुम बहुत सारे भौतिक उपाय कर सकते हो, करने भी चाहिए। लेकिन दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से, प्रारब्ध दोषों को, और जो एक दैवी व्यवस्था है उसका अनुकूल्य कैसे प्राप्त करोगे? दैवी शक्तियों की आशीष कैसे प्राप्त करोगे? देवानुग्रह, भगवत अनुग्रह कैसे प्राप्त करोगे? राम कृष्ण हनुमान शिव भगवती का अनुग्रह कैसे प्राप्त करोगे? देवी शक्तियों की आशीष कैसे पाओगे? उसका हेतु है हवन करो। सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से होता है। हमने अग्निहोत्र छोड़ दिया। एक भी परिवार ऐसा नहीं था भारत का जहां अग्निहोत्र नहीं होता हो। जैसे पतंजलि के, चाहे वो पतंजलि योग पीठ हो, चाहे वो गुरुकुलम हो, आचार्य कुलम हो, विश्वविद्यालय हो, पतंजलि फूड पार्क हो, दिव्य फार्मेसी हो, योग ग्राम्य राम हो, हमारी सुबह की शुरुआत योग यजन भजन के साथ होती है।
मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब पूरे देश में हर एक घर से यज्ञ का धूम उठता। ये है धूमधाम। हमारे यहां शब्द प्रयोग होता है ना, ये भारत का शब्द है। बड़े धूमधाम से सब काम ठीक चल रहा है। ये धूम, यज्ञ का धूम हर एक घर से उठता था। यज्ञ का धूम्र, ये हमारी समृद्धि का, ये हमारी प्रगति का, उन्नति का प्रतीक है। कोई किसी के जीवन में अनाचार नहीं था। अपने स्वच्छ चरित्र में स्त्रियां और पुरुष सब अपने स्वधर्म में पतिव्रता, पत्नीव्रता और साधु संत महात्मा सब तपस्वी, बड़ों का जीवन बड़ा धवल उज्जवल और उनका अनुसरण करके छोटे आगे बढ़ रहे। महाजनों यनगता सपंथा महाभारत यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः स प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता। संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधे सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सारे शास्त्रों का सारे ये था। चलिए, तुम आपसे कहना चाहते, हम ऐसा जीवन देखना चाहते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ऐसा जीवन देखना चाहते हैं, ऐसा परिवार देखना चाहते हैं, ऐसा समाज राष्ट्र देखना चाहते हैं जहां पर बीमारियों में पैसा खर्च ना हो। क्या बोला? बीमारियों में पैसा खर्च ना हो, बुराइयों में पैसा खर्च ना हो, ये सो कॉल्ड ग्लैमर में पैसा खर्च ना हो। इतना ज्यादा पतन हो गए रे रामा रामा समाज का। अब मात्र सिर धुनने से बात न बनेगी, पछताने से बात न बनेगी। अब तो ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा